जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 9 के, किस पे बात करेंगे दोस्तों? क्लास 9th के पासिंग मार्क्स के ऊपर हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का इतने सारे वीडियो बनाने के बाद अभी भी डाउट है कि सर क्लास 9 का पासिंग मार्क्स का क्या प्रोसेस है। अब बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस बच्चों के यहां से आया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर, टोटल मार्क्स कितना होगा पास का। फिर एक बात था कि सर क्या इंटरनल असेसमेंट में अलग से पास करना होगा, क्या सर जो मेरा थ्योरी का जो एग्जाम हुआ क्या उसमें अलग से पास करना होगा। अब बहुत सारे बच्चों का यह सवाल था कि सर अगर इंग्लिश में मेरा 17 नंबर आ गया या मैथ में 16 नंबर आया है, 15 नंबर आया है, यानी कि सब्जेक्ट में कम नंबर आया है तो क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर मैं 3 विषय में फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, सर मैं 2 विषय में फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, सर मैं 1 विषय में फेल हो जाऊंगा तो क्या मैं पास हो जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों का क्या था, मन में डाउट था। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग पूरे के पूरे सारे डाउट्स को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर यहाँ पे आपके ही कोई भाई है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम को तो हमेशा आपको सीक्रेट रखना होता है। तो जिसका मार्कशीट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो हम लोग इसके पासिंग प्रोसेस पे पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको 2 चीजें जाननी होगी कि मेजर रूप से कोई भी बच्चा, आपने और आपके दोस्त ने 5 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया, जिसमें से आप देखोगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस जो है वो लगभग बच्चों का रहा होगा। अब जो आपने एग्जाम दिया जिसमें से आपको 50 मार्क्स का आपको एग्जाम देना है, यानी कि आपने 50 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, सबका आपने 50-50 मार्क्स का आपने एग्जाम दिया। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैंने जब मैंने एग्जाम दिया उस समय सर केवल और केवल मैंने 40 मार्क्स का एग्जाम दिया था, तो आप 50 कैसे बोल रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो 5 सब्जेक्ट है आपका, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, तो उसमें से थ्योरी का जो पेपर था जो कि आपने आपके एग्जाम सेंटर पे आपने एग्जाम दे के आया, जहां पे आपको 40 40 40 और 40 मार्क्स का, यानी कि प्रत्येक पेपर का जो थ्योरी है उसका आपने 40 मार्क्स का आपने एग्जाम दिया। और आपने इंटरनल असेसमेंट का जो कि डेट अभी निकला है, आपको पता होगा हाल फिलहाल में, आप उसका 10 नंबर का आप एग्जाम जो है आपको कॉलेज के थ्रू से या आपके स्कूल के थ्रू से या आपका जो विद्यालय है वहां पे आपको जाके देना है। तो 40 नंबर का थ्योरी और 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, यानी कि कुल मिला के देखोगे तो आपने 50 मार्क्स का, चाहे आप इंग्लिश का बात कर लो, हिंदी का बात कर लो, मैथ का बात कर लो, साइंस का बात कर लो, सोशल साइंस का, सब में आपने दिया। तो आप थोड़ा बात करते हैं पासिंग प्रोसेस के बारे में। देखो प्रोसेस क्या बोलता है कि सबसे पहले जो भी कुल 5 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया, चाहे आपने इंग्लिश का एग्जाम दिया हो, आपने हिंदी का एग्जाम दिया हो, आपने मैथ का, साइंस का या एसएसटी का आपने एग्जाम दिया हो, तो ये 5 सब्जेक्ट में से किसी 4 सब्जेक्ट में आपको पास करना होगा, पहला बात। दूसरा क्या है कि जो भी कुल मार्क्स है, तो कुल मार्क्स का आपको 33% अंक लाना होगा। और साथ साथ में प्रत्येक विषय में पास होने के लिए आपको कुल मार्क्स का 33% अंक लाना है। और ये जो अंक है वो आपको इंटरनल और प्रैक्टिकल नंबर मिलाकर क्या करना है, आपको लाना है। आप गौर से समझना मेरा बात, मैंने क्या बोला। तो आप यहां पे गौर करना, आप थोड़ा यहां पे देख लो कि आपने, जैसे आपने देखा कि आपने जो एग्जाम दिया, जैसे कि आप देखोगे कि आपने इंग्लिश का एग्जाम दिया जिसमें थ्योरी आपका कितना का था, थ्योरी आपका 40 मार्क्स का था, और आपने प्रैक्टिकल एग्जाम आपको 10 मार्क्स का, यानी कि कुल मिलाकर आपने 50 मार्क्स का एग्जाम दिया। तो उसमें जो पासिंग कैटेगरी है वो आपका मार्क्स जो कितना, 17, यानी कि 50 में से आपको 17 नंबर लाना है। और उसी तरह आप हिंदी का आपने थ्योरी दिया 40 मार्क्स का, इंटरनल असेसमेंट आपने दिया आपने 10 मार्क्स का, टोटल मार्क्स आपने 50 नंबर का एग्जाम दिया, आपको उसमें से केवल 17 नंबर लाना है और आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। उसी तरह मैथ में 40 मार्क्स का आपने थ्योरी दिया, 10 मार्क्स का आपने इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल का एग्जाम दोगे आप, और 50 मार्क्स का टोटल आपने एग्जाम दिया जिसमें से केवल आपको 17 नंबर लाना है और आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे उस सब्जेक्ट में। उसी तरह साइंस में 10-10 मार्क्स का 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ, 17 नंबर लाना है, यानी कि ईच ऑफ देखोगे तो टोटल मार्क्स आपको 50 लाना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में आपको केवल और केवल 17 नंबर लाना है। तो 17 गुना 5 यानी कि आपकी 85 नंबर क्या लाना होगा आपको, और आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो 85 नंबर लाना है, यानी कि अब अगर आप देखोगे आपका जो रीमार्क
जो कैप्चर होगा, अगर इसमें प्रमोटेड लिखा हुआ है तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। अगर प्रमोटेड लिखा हुआ है तो आप पास हो जाओगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा। क्या डाउट होगा मैं थोड़ा उसको बताता हूं कि सर अगर 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ तो 50 का अगर हम लोग 33% निकालेंगे सर तो होता क्या है। तो इसका होता है, आप देखोगे 50 का 33% यानी कि आपका 16.5 नंबर होता है। और आप 17 नंबर का बात करो तो देखो कभी भी आपके एग्जाम में जब नेगेटिव मार्किंग है नहीं, क्योंकि हर एक एग्जाम आपने जितने भी सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया सभी सब्जेक्ट में आपको केवल आपको 1 नंबर का मार्क्स मिला। जब आपका नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो आपको नंबर जो है वो आपको पूर्ण संख्या में लाना होगा, यानी कि आपको पास करने के लिए 16.5 नहीं बल्कि 17 नंबर का जरूरत है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको क्या चाहिए, 17। तो उस 17 के हिसाब से अगर 5 सब्जेक्ट का आप एग्जाम देते हो तो 17 × 85 आपको नंबर लाना होगा और आप क्या हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। अब हम लोग बात करते हैं, यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहला आप यहां पे देख सकते हो, सबसे पहला हम लोग मार्कशीट पे बात करेंगे। तो आप अगर आप ध्यान से देखोगे माय डियर फ्रेंड, तो आपने क्या देखा कि यह बच्चा जो 50 मार्क्स का जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ जिसमें 29 नंबर लाया, और ये बच्चा आपको पता होगा कि पास करने के लिए 17 नंबर चाहिए, लाया कितना, 29, तो ये बच्चा पास हो गया भाई। अब हिंदी में देखोगे तो 50 मार्क्स का एग्जाम दिया प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर, जिसमें इस बच्चे ने 31 नंबर लाया, अब ये बच्चा पास है बाबू भाई। अब ये जो मैथ का जिस बच्चे ने एग्जाम दिया देखोगे 50 में से 27 नंबर लाया तो ये बच्चा मैथ में भी आपका पास हो गया। अब ये बच्चा जब साइंस का एग्जाम दिया तो उसमें से 32 नंबर लेके आया और ये बच्चा साइंस में भी फेल हो गया, अब सॉरी पास हो गया। और जब बच्चा ने सोशल साइंस का एग्जाम दिया तो उसमें से 50 में से 25 नंबर लेके आया। अब देखो जब ये सभी सब्जेक्ट में पास है तो ये बच्चा क्या है, प्रमोटेड है, यानी कि आप देखोगे कि ये बच्चा क्या है, आपका प्रमोटेड है। तो सभी सब्जेक्ट में पास हो गया। दूसरा क्या है आपका कि पास होने के लिए जो कुल मार्क्स है उसमें आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, 85 मार्क्स, और आपने लाया कितना, आपने 144 मार्क्स लाया, तो आप क्या हो जाओगे, पास ही हो गए हो। अब बात करेंगे आगे। अगला देख सकते हो आपका यहाँ पे अगला एक मार्कशीट है, आप देख सकते हो आपने इंग्लिश में आपने 50 में से आपने 30 नंबर लाया तो इंग्लिश में पास है भाई। आपने हिंदी में से 50 में से आपने 31 नंबर लाया तो आप इसमें भी पास हो भाई। आप मैथ में 50 में से 17 नंबर आप लेके आए हो तो देखो पासिंग आपका 17 मार्क्स, और आप 17 लेके आते हो तो आप तो ऑलरेडी पास हो जाओगे। तो आप क्या हो कि इसमें भी आप क्या हो जा रहे हो, पास हो जा रहे हो। आप साइंस में 50 में से 23 नंबर लेके आ रहे हो तो आप 23 माने 17 से ज्यादा है तो आप पास हो जाते हो। और सोशल साइंस में देखोगे तो 50 में से केवल और केवल आप 16 नंबर लेके आते हो तो आप इस सब्जेक्ट में सोशल साइंस में आप फेल हो जाते हो। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे रिमार्क में जो आपको दिखेगा प्रोमोटेड, और प्रोमोटेड का अर्थ क्या होता है, पास। तो मैंने क्या बोला कि 5 में से आपको 4 सब्जेक्ट में पास करना होगा। तो 4 सब्जेक्ट देख सकते हो आपको 1, 2, 3 और 4 में आप पास होता, आप क्या हो, पास हो। और देख सकते हो कुल मार्क्स में भी क्या है, आप पास हो। अब अगला एक मार्कशीट है आपके पास। अब अगर आप इस मार्कशीट को ध्यान से देखोगे तो इसका जो रिजल्ट आया है वो क्या है, मार्जिनल आया है, कि बच्चा फेल है। अब फेल है क्यों, उस पर बात करेंगे। तो देखोगे इंग्लिश में 50 में से ये बच्चा 30 लेके आया तो इसमें तो पास है भाई, तो फेल क्यों हुआ। अब देखोगे हिंदी में से 50 में से ये बच्चा 31 नंबर लेके आता है तो ये बच्चा यहाँ पे भी पास है। ये बच्चा देखोगे मैथ में 50 में से केवल 12 नंबर लाता है और मैथ में ये बच्चा फेल है, क्योंकि बताओ मेरे को 17 नंबर चाहिए, लाया कितना, 12 नंबर। तो अब सवाल है क्या मैथ में फेल होने से फेल होगा क्या, या साइंस में फेल होने से फेल होगा क्या। तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। आपको 5 में से केवल एक सब्जेक्ट में फेल, यानी कि आप किसी में भी फेल हो सकते हो, लेकिन 4 में आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो फिर भी देखो यहाँ पे ये मैथ में फेल है। अब साइंस में देखो 17 में से 15 नंबर लाया, इसमें भी फेल है। और सोशल साइंस में 17 में से 16 नंबर लाया तो भी फेल है। अब आप बोलोगे सर कुल मार्क्स में तो पास है, तो कुल मार्क्स नहीं सब्जेक्ट भी तो देखेंगे। तो इसीलिए बच्चा क्या है माय डियर फ्रेंड, ये बच्चा पूरा का पूरा फेल है। तो आपने ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे पास और कैसे फेल होता है। अब एक बच्चे का सवाल था कि सर अगर मान लिया जाए कि जो भी मैंने एग्जाम दिया, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने टोटल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, तो सब्जेक्ट ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया, जिसमें आपके 2 हुआ है। आपको क्या है कि आपने एक थ्योरी का एग्जाम और आपने एक प्रैक्टिकल का एग्जाम जो है इंटरनल असेसमेंट का एग्जाम दिया। तो मान लिया जाए कोई बच्चा जो इंग्लिश का एग्जाम दे रहा है या जो पहला सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहा है, उसमें मान लेते हैं कि वो क्या करता है कि थ्योरी से 8 नंबर लेके आता है और प्रैक्टिकल 10 में से उस बच्चे को 9 नंबर मिल जाता है। तो क्या ये बच्चा पास है? जी हाँ दोस्तों, ये बच्चा पास है, क्योंकि देखो 8 और 9 को मिलाएंगे तो 17 नंबर होगा
और पास होने के लिए केवल 17 नंबर चाहिए, बच्चा पास है। अब मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो क्या करता है कि आपका दूसरे सब्जेक्ट में यहां से 16 नंबर लाता है और 1 नंबर उसको प्रैक्टिकल नंबर मिलता है, तो क्या यह बच्चा पास है? जी हाँ दोस्तों, यह बच्चा पास है, क्योंकि देखो 16 और 1 17 या 17 नंबर लेके आता है और ये बच्चा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कोई बच्चा क्या होता है कि यहां से अगर वो बच्चा मान लिया जाए कि 10 नंबर लेके आता है थ्योरी से और 7 नंबर वो प्रैक्टिकल से लेके आता है, 10 7 17, ये बच्चा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। यानी कि माय डियर फ्रेंड, आपको इंटरनल असेसमेंट जो है आपका, या जो भी आपका प्रैक्टिकल नंबर है आपका, वो और थ्योरी का मिलाकर आपको केवल 17 नंबर लाना है और ये 17 नंबर 50 में से आपको लाना है और आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। तो आपके जो भी डाउट थे मैंने आपको वो दूर करवा दिया। अब अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने का बात क्यों मैं बता रहा हूं कि आपके प्रीतम एकेडमी चैनल पे आप तो अब क्लास 9 से आप सीधा क्लास 10th जा रहे हो, तो 10th में आप जा रहे हो, तो 10th के लिए आपको हम लोगों ने क्या क्या किया है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे PDF मिलेगा और आपका साथ साथ में जो भी आपका साइंस है, जो भी आपका मैथ है, या जो भी आपका SST है, अभी इसका क्लास चल रहा है, और फिर जब ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको वो करवा दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश भी आपको क्या होगा? यहाँ से करवा दिया जाएगा। यानी कि जिस तरह से आप अपनी ट्यूशन में पढ़ते हो और ट्यूशन में पढ़ने के बाद आपको जो रिजल्ट आता है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिलवाऊंगा प्रीतम एकेडमी से। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जब भी क्लासेस आएगा तो क्लासेस को क्या करना है? देखना है। तो दोस्तों, कैसा रहा वीडियो आपको कमेंट्स बताना है। कोई आपको जानकारी चाहिए तो आपको बताना है, मैं आपके अगले वीडियो में मैं आपको उस जानकारी को लेने का क्या करूंगा? कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।